इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स, ओके, इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग, यही नाम आ रहा है ना आपके टॉपिक का। ओके जी, अब जी हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग। पहले वर्ड सुना इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स का, क्या है? और कोई? अंडर रिसर्च हैं। कौन से ट्रायल्स उसके ऊपर हो चुके हैं? एनिमल ट्रायल्स हो चुके हैं, ह्यूमन ट्रायल्स उसके ऊपर नहीं हुए। सो दीज ड्रग्स आर दी इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग्स, या इन्हें हम इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स कहते हैं, रिसर्च ड्रग कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बुक में जाने से पहले एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन देख लो, दैट व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। आपकी बुक में मेंशन है इन्वेस्टिगेशनल ड्रग एक सब्सटेंस है ना, एक एंटिटी है, एक फार्मास्यूटिकल एंटिटी है, तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे, द सब्सटेंस दैट हैज़ बीन टेस्टेड इन द लेबोरेटरी एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर टेस्टिंग इन पीपल, फॉर टेस्टिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब जी आपकी ये ड्रग थी जिसके ऊपर एनिमल ट्रायल्स हो चुके थे, लैब टेस्ट हो चुके थे, अब इसको अप्रूवल मिल चुका है कि आप इसको ह्यूमन बींग्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हैं। बच्चों अब आप अपने बुक की तरफ आओ, बुक में ऑथर ने कैसे इन्वेस्टिगेशनल ड्रग को एक्सप्लेन किया है। इसमें लिखा है इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग। इन्वेस्टिगेशनल यूज ड्रग एक ऐसी फार्मास्यूटिकल एंटिटी है दैट इज़ परमिटेड, उसको परमिशन मिल चुकी है बाय द हेल्थ अथॉरिटीज़ कि आप इसको अब ह्यूमन बींग्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हायर या हेल्थ अथॉरिटीज़ ने आपको ये परमिशन बिल्कुल नहीं दी कि आप इसकी जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन करें या इसका पब्लिक यूज़ करें, आप इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आप इसे कंसिडर करेंगे आगे जाके इस्तेमाल के लिए, लेकिन तब जब आपको जिसके पूरे अप्रूवल मिल जाए, जब आपको इसका ह्यूमन डाटा मिल जाए। ओके, अच्छा जब आपको पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाए कि दिस इज़ सेफ़, इसकी सेफ्टी भी है, इसकी एफिकेसी भी है, भी अब ये एवेल्यूएट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आओ। आपके ऑथर ने अब यहाँ पर जी मेंशन कर दिया, आपकी ये जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, आपके टेक्स्ट में आपके ऑथर ने कहा आप इसको रिसर्च ड्रग्स भी कहते हैं, आप इसको और क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। ठीक है, अच्छा अब जी नेक्स्ट पैराग्राफ ऑथर ने इधर क्या मेंशन किया है कि अगर आप इसको इन्वेस्टिगेशनल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल ड्रग कह रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी ड्रग है दैट इज़ वेल फॉर्म्यूलेटेड। ठीक है, प्रिसाइज क्वांटिटी में इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है, एक्सिपिएंट्स भी हैं, कोटिंग सॉल्वेंट्स भी हैं, प्रॉपर टेक्निक इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, व्हीकल्स प्रॉपरली इस्तेमाल की गई है, फुल फ्लेज्ड दिस इज़ अ डोजेज फॉर्म, और इस डोजेज फॉर्म के अब आप ह्यूमन ट्रायल्स करने जा रहे हैं, इसको एग्जामिन करने जा रहे हैं, इसकी सेफ्टी चेक करने जा रहे हैं, इसकी एफिकेसी चेक करने जा रहे हो। आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी बड़ी दफ़ा जब हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, वहाँ पर डिस्कस किया होगा कि जी देर इज़ अ वर्ड दैट इज़ SPC। SPC इज़ सिंगल पिल कम्बिनेशन, एक सिंगल पिल है उसके अंदर कम्बिनेशन में ड्रग्स हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जिसने सिंगल पिल कम्बिनेशन बनाई उसने भी ह्यूमन ट्रायल्स किए थे। अब सिंगल पिल कम्बिनेशन में भी देखो क्या सिनेरियो था कि आपके पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी, डिफरेंट क्लासेस की थी, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 क्लासेस, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास मार्केट में। ठीक है, आपने वो क्लासेस जी एक पिल के अंदर मर्ज कर दी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पिल थी, इसके अंदर मैंने 2, 1, 2, 3 फॉर एग्जांपल 3 ड्रग्स को मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया, प्रोपोर्शन ले लिया इनका प्रॉपरली, तो जी अगर तो इसकी ह्यूमन ट्रायल्स इस्टेब्लिश हैं, आपने इसका अप्रूवल ले लिया, आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जी मेरे जहन में आ रहा है, अच्छा जी ये फलां जो पर्टिकुलर ड्रग क्लास है वो मार्केट में अवेलेबल है, वो वाल भी मार्केट में अवेलेबल है, मेरा जो पेशेंट है इसको सुबह को ले रहा है, शाम को ले रहा है, या एक ही गोली उसको दिन में 2 दफ़ा एट अ टाइम लेनी पड़ी, 9 बजे जी डॉक्टर ने कहा ये और ये वाली गोली ले लेना, मैं क्यों ना ऐसा करूँ, इन दोनों को मर्ज करके इसका सिंगल पिल कम्बिनेशन बना लूँ। दैट वाज अ न्यू आइडिया। ठीक है, अब चाहे मैंने पुरानी ड्रग मार्केट में अवेलेबल है उसको कंबाइन करके मैंने एक सिंगल पिल बना लिया है, इवन देन जी मेरे पास इस कम्बिनेशन के ट्रायल्स मार्केट में अवेलेबल, लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है, इवन देन मैं इस कम्बिनेशन को कहूँगी दैट इज़ एन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, मुझे दोबारा से इसकी ह्यूमन ट्रायल्स करने पड़ेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, आपके ऑथर ने यही बात लिख दी, जब आप दो या दो से ज़्यादा ओल्डर ड्रग्स को कंबाइन करते हैं, दैट इज़ अ न्यू इन सेम प्रोपोर्शन या इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, दैट इज़ अ न्यू कम्बिनेशन। आप इस न्यू कम्बिनेशन के बच्चों ट्रायल करोगे, क्यों? क्योंकि इस कम्बिनेशन में यू डोंट नो कि आया कोई इंटरेक्शन तो नहीं आ गई, ठीक है, आया इसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी इज स्टिल एस्टैब्लिश्ड, वैसी ही है, आपको जी टेस्ट करना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आओ, आपके ऑथर ने कह दिया जी कौन कौन सी ड्रग्स को यू विल कंसीडर द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। जी, न्यू यूज ऑफ एन ओल्ड ड्रग, मैंने एक ड्रग को कह दिया जी दिस इज एंटी हाइपरटेंसिव, अगर मेरे जहन में उसकी कोई और इंडिकेशन भी आ रही है तो उस इंडिकेशन के अगेंस्ट ट्रायल्स तो नहीं ना हुए, अभी मैं ट्रायल करूंगी तो बाद में वो अप्रूव होगी। न्यू इंडिकेशन के लिए ओल्डर ड्रग इज स्टिल एन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। इसके अलावा अगर आपको नया डोजेज स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है, वो भी आपकी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। आप एक ड्रग को किसी नए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तेमाल करें, कोई लाइक ओरल थी, अब आपने उसका आईवी बना लिया है, तो अगेन आपको उसके ह्यूमन ट्रायल्स करने पड़ेंगे। आप कोई नई डोजेज फॉर्म बना ले हैं, दैट इज स्टिल योर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। देखो अभी आप लोग 10th सेमेस्टर कर रहे हैं ना, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में क्या है, बच्चों ने न्यू डोजेज फॉर्म बनाई है, जो इन्होंने न्यू डोजेज फॉर्म बनाई है नहीं है, फॉर एग्जांपल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स उसके ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए हैं। ये न्यू डोजेज फॉर्म, उनकी जो न्यू डोजेज फॉर्म है दैट इज़ आल्सो दी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं अपनी लैब्स में, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स अभी उन्होंने नहीं किए। ह्यूमन ट्रायल्स के लिए भी डेफिनेटली यू विल नीड एन अप्रूवल, ठीक है। तो जी आपकी ये जो ड्रग है जिसके ऊपर आपके ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हुए, जो बच्चे बना रहे हैं, दैट इज आल्सो द इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपका ऑथर ने लिखा, अब आप लोगों ने अक्सर देखा है डिफरेंट जो आपके ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उनके जेनेरिक मार्केट में हैं। तो जेनेरिक्स की जो जनाबे वाला ऑलरेडी स्टडीज़ आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर एक कंपनी जेनेरिक बनाना शुरू कर देती है, उसको उस सेम जेनेरिक के लिए किसी किस्म की रिसर्च स्टडी की, किसी किस्म के ट्रायल की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ओके, यही चीज़ क्यों ऑथर ने लिख दिया, जेनेरिक कॉपीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी टेस्टिंग, बिकॉज सारे स्टैंडर्ड्स उनके सेम है, हर चीज़ उनकी इस्टेब्लिश है। क्लियर? अब आगे जाके ऑथर ने लिख दिया कि जब आप इन्वेस्टिगेशनल ड्रग बनाते हैं, बच्चे इधर बना रहे हैं ना ड्रग्स, ठीक है, अब उसकी पैकिंग भी बच्चे कर रहे हैं, देखिए ना आप लोगों ने पैकिंग कर रहे हैं, तो उस पैकिंग के ऊपर यू हैव टू मेंशन कॉशन। कॉशन क्या लिखोगे इसके ऊपर? न्यू। कॉशन विल बी, ताकि देखने से किसी को पता चले पैकिंग के ऊपर कॉशन, दिस इज द न्यू ड्रग। न्यू ड्रग कैसे? न्यू ड्रग डैश लिमिटेड टू इन्वेस्टिगेशनल यूज ओनली, पता चले जी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, उसके ऊपर लेबल लगा दोगे रिसर्च ड्रग, उसके ऊपर लेबल लगा दोगे एक्सपेरिमेंटल ड्रग। क्लियर? ओके जी। अब जी आपने जब ये सारे ट्रायल्स कर लिए, अब दिस इज द टाइम के आपके ट्रायल्स हो चुके हैं, एवरीथिंग इज सेट, एवरीथिंग इज ओके। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? अब आप अपनी ड्रग को मार्केट करना चाह रहे हैं, ऐसे करना चाह रहे हैं, तो जी मार्केटिंग आपको इसके लिए अप्रूवल चाहिए। मार्केट अप्रूवल कब मिलेगा? जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे। सबमिशंस में क्या आएगा? आपके प्रूफ आएंगे कि जी दिस पर्टिकुलर ड्रग इज़ इफेक्टिव, ठीक है, आप उसके अंदर इस्टेब्लिश करेंगे जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं। अब आपके पास इधर बच्चों पाकिस्तान में कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करती है, इनकी मार्केटिंग के साथ डील करती है? ड्रैप, दैट इज DRAP। ड्रैप कब, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012, याद रखनी है डेट। ओके, अब जी देखो नीचे वाइट बॉक्स में मैंने आपको बता दिया, इफ अगर आप जी मार्केटिंग अप्रूवल सीख करना चाह रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है दैट इज ड्रैप, दैट इज द ड्रग, पढ़ के बताओ मुझे क्या है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। आपने जिसको सारी एप्लीकेशंस सबमिट करवा दी। अब आगे जाके आपको ऑथर ने लिख दिया कि जाहिर है डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनली डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर रिसर्च हो रही है। अब यहाँ क्या देखा गया, आपके ऑथर ने एक ड्रॉबैक इधर मेंशन किया कि यहाँ पर जी जो बाहर की ड्रग्स थी,
जिनके ऊपर चलो जी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स थी, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, तो यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हमारी कंट्री में उनकी सेफ्टी और एफिकेसी, उन ड्रग्स की सेफ्टी और एफिकेसी इधर इस्टेब्लिश नहीं की जाती भी। इन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी की है, एशियंस पे तो नहीं की है। तो इस किस्म का आपके ड्रग एक्ट के ऊपर कोई आपको कोई स्टेटमेंट नहीं मिलती है, कोई आपको रूल्स रेगुलेशंस नहीं मिलते हैं इस सिलसिले में। तो जी यू नीड टू इम्प्रूव योर लॉज, आपको अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेजिस्लेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑथर ने लिख दी इन आर कंट्री जी आपकी जो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के हवाले से भी आपको किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट्स नहीं मिलती हैं, स्पेशली उन ड्रग्स की जो कि बाहर टेस्ट हो रही हैं। ओके, अच्छा, अब आपके ऑथर ने नीचे ही मेंशन कर दिया कि अब इन इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स को देखने के लिए यू हैव द ड्रग रिसर्च रूल, ड्रग रिसर्च रूल 1978। रूल्स कब आए? 1978, ड्रग रिसर्च रूल्स। अच्छा, ये जो जिसका जी ये रूल्स हैं जिसके अंदर आपके इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स का भी जिक्र किया गया है। बच्चों, दिस इज़ अ सेक्शन अंडर ड्रग एक्ट 1976 जी। 1976 के एक सेक्शन में देयर इज़ अ डिस्कशन ऑफ द रिसर्च रूल।